जरा सोचिए, आप एक एयरपोर्ट पर हैं। आप अपना पासपोर्ट आगे बढ़ाते हैं और इमिग्रेशन ऑफिसर आपको रोक लेता है। वजह ये है कि आपका पासपोर्ट एक ऐसे देश का है जो इस दुनिया के नक्शे पर है ही नहीं। नहीं, ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जिसने दशकों से पूरी दुनिया के जांचकर्ताओं को उलझा कर रखा है। आज हम उसी रहस्य की बात करेंगे जिसे टॉरेड से आए आदमी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं कहानी की शुरुआत में। साल था 1954, महीना जुलाई का। टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट अपनी रोज की रफ्तार से चल रहा था। यूरोप से एक फ्लाइट लैंड करती है और उसी के साथ जन्म लेता है एक ऐसा रहस्य जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। यात्रियों की भीड़ में से एक आदमी इमिग्रेशन काउंटर की तरफ बढ़ता है। देखने में काफी सुलझा हुआ, पेशेवर लगता है। वो फ्रेंच भाषा में बात करता है। जब ऑफिसर उससे पासपोर्ट मांगता है तो बस यहीं से उस कहानी की शुरुआत होती है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। पासपोर्ट को देखकर ऐसा नहीं लगा कि उसमें कुछ भी नकली है। वो बिल्कुल असली था। उस पर जापान समेत कई देशों की एकदम वैध मोहरें भी थी। पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। पासपोर्ट पर देश का नाम लिखा था टॉरेड। ऑफिसर ने बड़ी हैरानी से कहा कि भाई, टॉरेड नाम का तो कोई देश दुनिया में है ही नहीं। ये सुनते ही वो आदमी जैसे भड़क गया। उसने बड़े गुस्से में कहा कि टॉरेड यूरोप में फ्रांस और स्पेन के बीच है और ये कोई नया देश नहीं बल्कि 1000 साल पुराना देश है। अब यहाँ से ये मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया। जब अधिकारियों ने उसके सामने दुनिया का नक्शा रखा तो उसने बड़े आत्मविश्वास से एक जगह पर उंगली रखी। वो जगह थी एंडोरा की। पर नक्शे पर एंडोरा का नाम देखकर वो खुद हैरान रह गया। वो चीखने लगा, यहाँ एंडोरा क्या कर रहा है? यहाँ तो मेरे देश टॉरेड को होना चाहिए। अधिकारियों को लगा कि ये आदमी या तो कोई जासूस है या कोई अपराधी। उसे पूछताछ के लिए पास के एक होटल में कड़ी निगरानी में रखा गया और यहीं ये रहस्य अपने चरम पर पहुंच गया। उसे होटल की सबसे ऊंची 15वीं मंजिल के एक कमरे में रखा गया। एक ऐसी जगह जहां से किसी का भी बाहर निकलना नामुमकिन था। उस कमरे में आने जाने का सिर्फ एक ही दरवाजा था, जिसके बाहर 2 हथियारबंद गार्ड 24 घंटे पहरा दे रहे थे। कमरे में कोई बालकनी तक नहीं थी। खिड़की जरूर थी, लेकिन वो 15वीं मंजिल पर शहर के ऊपर खुलती थी, जहां से भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब वो आदमी पूरी तरह से कैद था। लेकिन अगली सुबह जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो कमरा बिल्कुल खाली था। वो आदमी गायब हो चुका था। और सिर्फ वो आदमी ही गायब नहीं हुआ था, उसका सारा सामान भी गायब था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि एयरपोर्ट के सिक्योर लॉकर में रखे उसके पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज भी जैसे हवा में विलीन हो गए थे। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? देखिए, जहाँ सबूत खत्म हो जाते हैं वहाँ से थ्योरीज शुरू होती हैं। इस अजीब घटना को समझाने के लिए मोटे तौर पर 2 तरह के विचार सामने आते हैं। एक विज्ञान से जुड़ा तो दूसरा तर्क से। क्वांटम फिजिक्स में एक थ्योरी है मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। आसान भाषा में कहें तो ये थ्योरी मानती है कि हमारे ब्रह्मांड की तरह ही अनगिनत और ब्रह्मांड हो सकते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो आदमी गलती से किसी ऐसे रास्ते पर आ गया जो 2 दुनियाओं को जोड़ता था और फिर अचानक वापस अपनी दुनिया में खिंच गया? पहला सिद्धांत, जिसे पैराडॉक्स थियरी कहते हैं, यही मानता है कि वो किसी और डायमेंशन से आया था जहां का इतिहास हमारी दुनिया से अलग था। लेकिन दूसरा तर्कसंगत सिद्धांत कहता है कि ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है जो शायद जॉन एलन ज़ेग्रेस नाम के एक असली धोखेबाज से प्रेरित हो। पर ये थियरी एक बहुत बड़े सवाल का जवाब नहीं दे पाती कि कोई इंसान एक बंद पहरेदार वाले कमरे से बिना कोई निशान छोड़े गायब कैसे हो सकता है। इतने साल बीत गए लेकिन ये कहानी आज भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। उसके गायब होने का एक भी सबूत नहीं है, न कोई शरीर, न दस्तावेज, कुछ भी नहीं। जापानी अधिकारियों की फाइलों में ये केस आज भी एक अनसुलझी पहेली है। ऐसा लगता है जैसे वो आदमी कभी था ही नहीं। टॉरेड से आए आदमी की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में वाकई कितना कम जानते हैं। क्या हमारी हकीकत के समानांतर कोई और हकीकत भी है, या ये सब एक बहुत ही चालाकी से गढ़ी गई कहानी थी? जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।